आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। जिन कपल्स की शादी को 1 साल हो गया है और उन्होंने कंसीव ना किया हो, किसी भी रीजन की वजह से कंसीव ना किया हो, तो पहले हम उनको बेसिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं। जरूरी नहीं है हर कपल को आईवीएफ की जरूरत पड़े। आईवीएफ एक लास्ट रिजॉर्ट भी नहीं है। तो आईवीएफ की सक्सेस रेट 30 to 40% ही होती है। हमारे साथ है डॉक्टर सोफिया फारूक, जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, जो कि जिन जोड़ों के औलाद नहीं है, जिन कपल्स के औलाद नहीं है, अमूमन वो गायनेकोलॉजिस्ट को प्रेफर करते हैं, जाते हैं उनके पास। डिफरेंट तरीके से उनकी ट्रीटमेंट होती है, लेकिन जो आईवीएफ का कॉन्सेप्ट है वो कश्मीर वैली में बहुत कम है। और आजकल चूंकि लोग थोड़ा सा अवेयर होते हैं और आईवीएफ को ही वो अडॉप्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आईवीएफ के बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को, और साथ ही ये बताएं कि किस तरीके से आप यहाँ जो कपल्स आते हैं, किस तरीके से उन्हें आईवीएफ के बारे में आप अवेयर भी करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट किस तरीके, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जी, आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे जिन कपल्स की शादी को 1 साल हो गया है और उन्होंने कंसीव ना किया हो और किसी भी रीजन की वजह से कंसीव ना किया हो, तो पहले हम उनको बेसिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जरूरी नहीं है हर कपल को आईवीएफ की जरूरत पड़े। आईवीएफ एक लास्ट रिजॉर्ट भी नहीं है। तो जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जहाँ पे हमें आईवीएफ ही फर्स्ट चॉइस होती है। तो जैसे नेचुरली भी कंसीव होता है जो हस्बैंड की सेल जिसको स्पर्म कहते हैं, और जो वाइफ की सेल जिसको oocyte एग कहते हैं, वो नॉर्मली भी अंदर फर्टिलाइज होती है, तो फिर एम्ब्रियो बनता है जो इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी लगती है। अगर बहुत सारे वजूहात की वजह से इनमें से कोई भी स्टेप कामयाब नहीं हो रहा है और प्रेगनेंसी नहीं लग रही है, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो कभी यही फर्टिलाइजेशन जो नेचुरली भी अंदर होती है, ये हमें बाहर लैब में करनी पड़ती है, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसकी अपनी इंडिकेशंस है, हमें किस किस में करना है और कब हमें पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं नॉर्मली किस एज के आते हैं, आपने ऑब्जर्व किया है? और ये भी बताइएगा कि जो कपल्स यहाँ आते हैं वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, या जिनकी 3 साल से ज्यादा शादी हुई होगी, बच्चे नहीं, वो लोग आते हैं। यहाँ पे अगर हम अपना पेशेंट प्रोफाइल देखें तो मोस्टली हमें डिलेड एज ग्रुप में ही पेशेंट्स आते हैं। ज्यादा एज का इफेक्ट मेल्स पे नहीं होता है जितना फीमेल्स पे होता है, क्योंकि मेल्स में उनकी पूरी लाइफ में उनके जो गमीट्स हैं, जो स्पर्म्स हैं, वो बनते रहते हैं। बट फीमेल्स में एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो ऊपर वाले की तरफ से है। तो वो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं एट अ सर्टेन एज, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे हम अपने क्लिनिक में देखते हैं, मोस्टली हमें 35 अराउंड दैट एज ही पेशेंट्स आते हैं। बहुत सारे यंग कपल्स भी आते हैं जिनको कोई ना कोई रीजन होता है फॉर इनफर्टिलिटी, बट मोस्टली एक डिलेड चाइल्ड बेयरिंग यहाँ पे देखा गया है। जी, नॉर्मली सक्सेस रेट या रेशो क्या रहा है आपका? अगर आपके पास 10 पेशेंट आते हैं मंथली, तो आपने क्या देखा है कि 10 में से उसका रेशो क्या जो सक्सेस यहाँ हुआ है आईवीएफ की वजह से? ग्लोबली भी अगर हम बात करें तो आईवीएफ की सक्सेस रेट 30 to 40% ही होती है हर सेंटर में। हम यहाँ पे सेल्फ एग से ही आईवीएफ करते हैं, तो यहाँ पे भी 30 to 40% ही सक्सेस रेट है। अब सक्सेस रेट के बाकी भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का एग रिजर्व कितना है, कोई और को एग्जिस्टिंग पैथोलॉजी तो नहीं है, इनफर्टिलिटी की ड्यूरेशन कितनी है। तो उस सारे पैरामीटर्स से लेके कभी कभार अगर कोई यंग कपल हो जिसके अच्छे एग्स हो, गुड एएमएच हो, तो उसमें हमारा 60-70% भी सक्सेस रेट होता है। नॉर्मली ये कितने टाइम तक चलता रहता है? अगर पेशेंट एक बार आपके पास आता है, कब तक उनको लगातार आपके इस क्लिनिक में आना पड़ता है? ये मंथली बेसिस होता है या हफ्ते में एक बार? जैसे ही पेशेंट आता है, क्योंकि ये एक जस्ट एक आईवीएफ सेंटर नहीं, एक इनफर्टिलिटी सेंटर है, तो डिपेंड्स हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहे हैं। जरूरी नहीं हर एक को आईवीएफ की जरूरत पड़े। कभी कभार खाली मेडिसिन से, कभी एक छोटा सा ही प्रोसीजर होता है इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जिसको कहते हैं, आईयूआई, वो करते हैं, तो उसमें ज्यादा पेशेंट फॉलोअप जरूरत नहीं होता है। लेकिन आईवीएफ हम यहाँ पे फ्रोजन ट्रांसफर करते हैं, मतलब जैसे ही हमने एम्ब्रियोज बनाए हम उनको फ्रीज करके उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। तो वो प्रोसीजर ऑलमोस्ट 2 to 2.5 मंथ्स तक एक्सटेंड हो जाता है जब से हम पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं।
तो इन बिटवीन पेशेंट को मल्टीपल विजिट्स करने पड़ते हैं। इसमें आपका ये इसमें डाइट वगैरह कुछ रखते हैं आप, इनको खाने पीने के हवाले से कोई एडवाइस करते हैं कि ये चीज खानी, ये नहीं खानी, ये चीज लेनी, ये नहीं लेनी? उतना ज्यादा डाइट पे तो कोई ऐसे एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन नहीं है कि हम कोई ऐसा डाइटरी एडवाइस पेशेंट को दें कि जिसकी वजह से उसका इनफर्टिलिटी कुछ हद तक ठीक हो जाए, वैसा तो कुछ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना इज द फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन जो हम किसी भी पेशेंट को बताते हैं। क्योंकि आप खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं जी इस आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं, जी नॉर्मली लोग कहते हैं कि नहीं मैं गायनेकोलॉजिस्ट के ही जी। पास हूँ, आईवीएफ जी क्यों मुझे अडॉप्ट करना है? जी तो इस ये जो मिसकॉन्सेप्शन है जी। इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? जी डेफिनेटली मिसकंसेप्शन तो है, और लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आफ्टर एक गायनेकोलॉजिस्ट फिर फर्दर ट्रेनिंग भी करता है इनफर्टिलिटी में, जिसको पर्टिकुलरली एक्सपर्टीज होता है इस सब्जेक्ट का। बट जब भी कोई कपल आफ्टर 1 year ऑफ ट्राइंग कंसीव नहीं करता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट उसका गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है। तो अपने जो भी नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट है उनको दिखा सकते हैं, मे बी वो कुछ साइकिल्स ऑफ ट्रीटमेंट भी दे दें और वो कंसीव ना करे, बट इट इज बेटर टू गो टू एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अब जो कंसीव नहीं कर पाए आईवीएफ की वजह से, आप जी। क्या समझते हैं उन पेशेंट्स के अंदर क्या कुछ और रिकमेंड करते हैं आप उनको, या फिर आप समझते हैं कि इसके बाद कोई और दूसरा चारा नहीं होगा? अब जैसे आईवीएफ का सक्सेस रेट 100% तो है नहीं, डेफिनेटली इसमें हमें पेशेंट को काउंसलिंग भी वैसे ही होती है कि आपका इतना जी चांस है, जरूरी नहीं है सक्सेसफुल हो जाए। तो फिर हम अपना पूरा ओवरलुक करते हैं, हमने पेशेंट को जो ट्रीटमेंट अपना प्लान चार्ट आउट किया होता है तो एक बार दोबारा से देखना कि कहीं कोई लूप होल तो ना रह गया हो, जो मोस्टली रहा नहीं होता है, बट कुछ और कुछ इन्वेस्टिगेशंस के साथ हम दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आईवीएफ की सक्सेस रेट एनीवे हम 3 साइकिल्स ऑफ जो हम बोलते हैं ये सक्सेस रेट 30-40%, वो आफ्टर 3 साइकिल्स ऑफ आईवीएफ ही होता है। जी। तो आखिर पर अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली उन कपल्स के लिए जो आईवीएफ जी जिनकी नॉलेज नहीं? जी, जो भी इनफर्टिलिटी कपल्स हैं उनको चाहिए एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को विजिट करना, और इसमें बिल्कुल कोई डिसअपॉइंटमेंट होने की बात नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं आजकल बिकॉज ऑफ बहुत एडवांसमेंट्स जो हुई है। तो डेफिनेटली आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन कुछ ना कुछ तो रहेगा, बस हिम्मत नहीं हारनी है और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, Thank लेके हमारे साथ डॉक्टर सोफिया फारूक प्रोग्राम में एक और अहम गेस्ट को शिरकत के लिए दावत देंगे। तब तक के लिए अल्लाह।